आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नव वर्ष 2026 पर सीएम हेमंत सोरेन का संकल्प, झारखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए वर्ष 2026 का स्वागत झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ किया। कांके रोड स्थित सीएम आवास में अधिकारियों और शुभचिंतकों से मुलाकात करते हुए उन्होंने राज्यवासियों की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। सीएम ने कहा कि जन सहभागिता ही राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगी और सरकार विकास योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नववर्ष के अवसर पर सीएम आवास में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी सहित कई प्रमुख अधिकारी और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी सभी को नए वर्ष की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी थी खरसावां गोलीकांड के शहीदों की पहचान और सम्मान के लिए बनेगी विशेष कमेटी, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पर 1948 के गोलीकांड में शहीद हुए आदिवासी वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने घोषणा की कि गोवा गोलीकांड की तरह अब खरसावां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को भी चिह्नित कर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष कमेटी गठित करेगी। सीएम ने कहा कि इतिहास में दबे गुमनाम शहीदों को खोजकर उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। साथ ही खरसावां शहीद स्थल पार्क को अब आम जनता के लिए रोज खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर कई मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शहीद स्थल पहुंचकर आदिवासी बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन की रक्षा ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मनरेगा बनाम जी राम जी योजना, नए साल के शुरुआती दिनों में झारखंड की सियासत गर्म। नए वर्ष 2026 की शुरुआत झारखंड में रोजगार योजनाओं की राजनीति से होने जा रही है। कांग्रेस जहां मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर रही है, वहीं भाजपा केंद्र सरकार की नई रोजगार योजना विकसित भारत जी राम जी के लाभ गिनाने गांव-गांव पहुंचने की तैयारी में है। कांग्रेस 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी का कहना है कि नई योजना मजदूरों के रोजगार के अधिकार को कमजोर करती है और मनरेगा को कमजोर कर महात्मा गांधी की विचारधारा पर आघात है। इधर भाजपा 8 से 10 जनवरी तक ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, जबकि जी राम जी योजना किसानों और मजदूरों के हित में है। झारखंड में आने वाले दिनों में मनरेगा और नई योजना को लेकर सियासी टकराव और गहरा होने के आसार हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सियासत तेज, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। झारखंड में नई डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को उनके सेवा काल के अंतिम दिन स्थायी डीजीपी नियुक्त कर सभी को चौंका दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के लिए नियम, कानून और न्यायालय का कोई महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि भगवान सब देख रहे हैं और नए साल में नया संघर्ष शुरू होगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित आवास पर तदाशा मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। तदाशा मिश्रा अनुराग गुप्ता के स्थान पर झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड ने झंडा गाड़ा, 35 पदक जीतकर रचा नया रिकॉर्ड। 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक अपने नाम किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। इस उपलब्धि ने झारखंड को वुशु खेल के शीर्ष राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। पहली बार सीनियर के साथ सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को भी मौका मिला। राज्य के 72 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमो कुमारी ने 2-2 स्वर्ण जीतकर खास पहचान बनाई। वहीं सोनाली कुमारी और घनश्याम उरांव ने 1-1 स्वर्ण हासिल किया। झारखंड वुशु संघ और खेल पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षक दीपक गोप और मैनेजर शिवेंद्र दुबे के नेतृत्व में मिली इस सफलता से वुशु खेल को राज्य में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह में नववर्ष पिकनिक का जोश, पर खंडोली में 400% महंगा हुआ पार्किंग शुल्क। नए साल के स्वागत में गिरिडीह के पिकनिक स्पॉट्स जैसे गंगापुर वाटरफॉल, खंडोली जलाशय और पारसनाथ पर्वत में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण हर वर्ष यहां हजारों लोग पहुंचते हैं। इस बीच खंडोली पर्यटन स्थल में पार्किंग शुल्क में भारी बढ़ोतरी ने लोगों को नाराज कर दिया है। पिछले वर्ष तक 4 पहिया वाहनों का पार्किंग शुल्क 24 रुपये था, जो इस बार बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगाए गए इस शुल्क को लेकर सैलानियों में गुस्सा देखा जा रहा है। इधर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जिले में नए साल पर सुरक्षित और आनंदमय माहौल बनाने की अपील की गई है। जेएसएससी सीजीएल 2023 के 1927 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, मोरहाबादी में युवाओं का जोश हुआ बुलंद। जेएसएससी सीजीएल 2023 में चयनित 1927 अभ्यर्थियों को आज रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। सीएम ने कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र वितरण नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के सपनों को पूरा करने का दिन है। इस परीक्षा के माध्यम से 6 विभागों में बहाली की गई है, जिनमें असो, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक शामिल हैं। सीएम ने भर्ती प्रक्रिया में देरी के लिए प्रशासनिक कारणों का जिक्र किया और कहा कि परीक्षा से जुड़े षड्यंत्रों के बावजूद सरकार ने पारदर्शी बहाली सुनिश्चित की है। उन्होंने घोषणा की कि आगे भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और कर्मचारियों की सुरक्षा व बौद्धिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी और उनके परिवार उत्साहित दिखे। नए साल से पहले मिली यह सौगात उनके जीवन में नई शुरुआत लेकर आई है। आईआईआईटी रांची की आदिवासी पीएचडी स्कॉलर सविता कच्छप को सीएम से मिला सम्मान, तकनीकी शोध में नया मुकाम। तकनीकी शोध क्षेत्र में झारखंड की आदिवासी प्रतिभा चमक बिखेर रही है। रांची की सविता कच्छप महज 24 वर्ष की उम्र में IIIT रांची के इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए चयनित हुई हैं। वे इस संस्थान की पहली आदिवासी तकनीकी रिसर्च स्कॉलर भी हैं और अपना रिसर्च वर्क अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म IEE में प्रस्तुत कर चुकी हैं। सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की और कहा कि आदिवासी समाज की बेटियां हर क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। सरकार उच्च शिक्षा और शोध करने वाले विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग देगी। सविता कच्छप की इस सफलता ने राज्य के युवा शोधार्थियों के लिए प्रेरणा का नया मार्ग तैयार किया है। उनके परिवार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोत्साहन से आदिवासी समुदाय के और बच्चे भी तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ेंगे।